नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिया हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो आज मैं आपको जो है जम्मू में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कोल कंडोली माता का, वहाँ के दर्शन करवाने जा रही हूँ, जिसे कि वैष्णो माता का प्रथम दर्शन स्थान भी माना जाता है। यानी कि पहला दर्शन स्थान यहीं से ही, इसी को ही माना जाता है। तो यहीं से ही शुरुआत होती है आपके वैष्णो माता की भी। तो आप जब भी वैष्णो माता जाएं तो पहले दर्शन यहाँ से करके जाएं, फिर आगे की यात्रा करें। बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैष्णो माता के जो प्रथम दर्शन स्थान है वो यहीं पे भी माने जाते हैं। तो इस मंदिर की कुछ खासियत भी है जो मैं आपके साथ में बांटना चाहूँगी। तो ये मंदिर जो है जम्मू से लगभग 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और कटरा से, यानी कि इससे आगे जो कटरा है तो वो लगभग जो है 15 या 16 किलोमीटर पड़ जाता है। तो आइए अब इस मंदिर में आपको ले चलती हूँ। तो ये मंदिर नगरोटा साइड पड़ता है, जम्मू में ही नगरोटा साइड पड़ता है। तो चलिए फिर हम पहुँच गए हैं नगरोटा में, यानी कि अपने कोल कंडोली माता के मंदिर। तो चलिए इसके अंदर भी चलते हैं और आपको दर्शन करवाती हूँ। तो हमने यहाँ पर देखिए प्रसाद और ये कमल का फूल जो है माता के चरणों में चढ़ाया जाता था वो ले लिया। तो बहुत प्यारा सा कमल का फूल था यहाँ पर, और हर एक शॉप पे था ये, यानी कि यहाँ पर ये चढ़ाया जाता है, माता के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो प्रसाद और कमल का फूल हमने भी ले लिया और अपने चप्पल और जूते यहीं पे ही उतार दिए हमने। कहा जाता है कि वैष्णो माता कटरा जाने से पहले यहाँ पर 5 साल की उम्र में प्रकट हुई थी, और 12 साल की उम्र तक उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। और जब यहाँ से वो जाने लगी तो अपने पिंडी रूप में, बाल रूप में वो यहाँ पर विद्यमान हो गई। तो तब से यहाँ पर जो है इसकी पिंडी रूप में, यानी कि बाल रूप में जो यहाँ पर पूजा की जाती है। तो हम भी यहाँ पर जा रहे थे और दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे को ना कमल का फूल दिख गया फिर से, और बहुत प्यारा लग रहा था, सही में ना बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। तो ना वैसे भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए फिर दर्शन करने के लिए थे। आज जो था, वैसे हम जो संडे को आए थे तो इतना रश नहीं था और यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन मंगलवार को जो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पे इतना रश नहीं था, तो हम भी यहाँ पे बहुत दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। इस मंदिर की बहुत सी कथाएँ हैं, तो उनमें से मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर जो पांडवों द्वारा कराया गया था जब पांडव अज्ञातवास में आए थे। तो माता वैष्णो देवी जो है उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई थी, और उन्हें जो है इस मंदिर के निर्माण करने के लिए सपने में कहा था। और माता वैष्णो ने पांडवों से कहा कि इस मंदिर का निर्माण जो है आप 1 रात के अंदर करें। तो पांडवों ने कहा कि माता रानी, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम जो है 1 रात में इस मंदिर का निर्माण करें। तो वैष्णो माता ने फिर जो है हनुमान जी को बुलवाया और कहा कि आप जो है सूर्य जी को अपने मुख में ग्रहण कर लें और उन्हें जो है 6 महीने के लिए अपने मुख में ही रहने दें। तो ये जो है ना सबसे लंबी रात मानी जाती है। तो 6 महीने तक जो है अंधकार ही रहा था। तो उस 6 महीने के दौरान इन्होंने जो इस मंदिर का निर्माण किया। तो ही कहा जाता है कि ये 6 महीने तक जो है यानी कि अंधेरा रहा था और एक ही रात रही थी। तो ये रात में ही, 1 रात में ही पूरा किया गया था। तो बाहर ही, जैसे ही हम बाहर निकले तो बहुत सी अनेक पिंडियाँ थी यहाँ पर, बल्कि बहुत सी प्रतिमाएं लगी हुई थी और बहुत से देखो लोग भी आए हुए थे। तो यहाँ पर 2 विशाल पेड़ भी हैं, नीम का और साथ में पीपल का पेड़ भी है। तो ये है वो मंदिर, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और नीचे ही हम साथ में गए तो और भी बहुत से 9 ग्रहों की पिंडियाँ भी थी। तो चलिए फिर हम जा रहे थे वन के नीचे, आपको जो भी मंदिर थे वो भी आपको दर्शन करवाऊंगी। हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। यहाँ मंदिर का निर्माण करते करते जो है पांडवों को जो प्यास लग पड़ी, तो माता रानी ने उनकी पांडवों के लिए जो है वहीं पर ही कुएं का निर्माण कर दिया। तो वो कुआं भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो आपको एक और बात बताती हूँ, जो मैंने शुरू में आपको माता रानी के दर्शन करवाए वो पिंडी जो है नमक से बनी हुई थी। ये बात मैं आपको बताना भूल गई, वो नमक से बनी हुई है वो पिंडी। तो वो भी है। तो चलिए फिर वो देखिए, जिस कुएं को हम देख रहे थे वो कुआं मिल गया। तो मैं इस कुएं की ही बात कर रही थी कि जब पांडवों को प्यास लगी थी तो इसी कुएं का निर्माण जो है माता रानी ने किया था। और हमने भी यहाँ पे पानी पिया, और सही में बताऊँ ना बहुत ही अच्छा और मीठा जैसा पानी था, ये बहुत ही शीतल पानी था। तो ये ही है वो कुआं, तो जो आज भी यहाँ पर है देखिए।
देख रही थी कि कितना गहरा है ये कुआं, और ऐसे भी डर लगता है मुझे। इस वाले कुएं से खासकर बहुत डर लगता है, जो इस तरह का होता है ना, ऐसे वाला। जो मैं हमारे गांव में ना कुआं, वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा मतलब कि उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। लेकिन ये वाला कुआं जो है ना, तो ये वाला मुझे बहुत डर लगता है, मैं सही बोलूँ ना। ऐसे बहुत सा मतलब मतलब थोड़ी सी घबराहट सी होती है, पता नहीं क्यों, पर बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर पानी था, तो हम लोगों ने पिया पानी, और तो उसके बाद हम यहाँ से पानी पी के निकल गए। तो ये देखिए, ये जो पिंडी आप देख रहे हैं, ये 9 ग्रह की पिंडी है। इनकी जो 9 ग्रह हैं वो उनकी पिंडी है। तो साथ में हमने अब यहाँ पर दर्शन किए शिव जी के मंदिर के। तो कहा जाता है कि जब माता रानी जो यहाँ से जाने वाली थी, तो शिव भोले को कहा था कि आप यहाँ पर विद्यमान हो जाइए, अपने एक रूप में यहाँ पर विद्यमान हो जाइए। तो यहाँ पर जो है शिव जी यहाँ पर विद्यमान हो गए थे। तो यहाँ पर जो दर्शन, यहाँ के इनकी शिव जी के भी यहाँ के दर्शन किए जाते हैं। तो दोनों के दर्शन करने से ही हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है, यानी वैष्णो माता की यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ पर ही पहले दर्शन माने जाते हैं। तो चलिए फिर अब आगे ले चलती हूँ आपको। तो एक पेड़ है, उसके ऊपर जो है झूला लटका हुआ था, यानी कि झूला लगाया हुआ था, और साथ में उन पेड़ों के ऊपर देखना छोटे छोटे पालने भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है कहा जाता है कि जब माता रानी यहाँ से गई थी, तो अपना पालना और झूला जो है यहीं पर ही छोड़ के गई थी। तो जो बचपन में था वो यहीं पर ही छोड़ के गई थी, इसी पेड़ में। तो यहाँ पर जो है पालना जो है बहुत मन की चढ़ाया जाता है। और ये देखिए कितनी सारी चुन्नियाँ लगी हुई हैं ना, और चुन्नी इतनी सारी लगी हैं कि पीछे की दीवार भी नहीं दिख रही है। तो जो चुन्नी होती है, जो अपनी मनोकामना होती है, वो यहाँ पर ही बांध जाते हैं लोग। तो यही है। तो पूरा मंदिर घूमने के बाद जो है हम लोग जो है यहाँ पर जो झूला लटका हुआ था, उस पे हमने जो है झूला लिया। तो जैसे ये लोग ले रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद सभी बैठ जा रहे थे, तो हमने कहा कि हम भी बैठ जाते हैं। तो सही में बताऊँ ना, बहुत अच्छा लग रहा था, और एक अलग सी शांति होती है। सीधी बात बताऊँ तो धार्मिक स्थानों में ना एक अलग सी शांति होती है, मन ही नहीं करता है कि घर वापस जाएं, बहुत अच्छा सा लगता है। तो हो सकता है कि ऐसा होता है ना, कई बार मन में ऐसा होता है, तो वही ऑटोमेटिकली ही जो अपने मन के विचार होते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं धार्मिक स्थानों में आके। तो इन्होंने कहा कि मैं भी झूलता हूँ। तो मैंने इनको कहा कि चलो थोड़ी देर बैठ जाओ, ऐसे ही ले लो झूला आप भी। तो ये हंस रहे थे कि मुझे नहीं आएगा, रहने दे, मैंने नहीं झूलना है, तो क्या बोलेंगे। मैं कहा सभी तो झूल रहे हैं, आप भी झूल लो। तो बस इन्होंने भी थोड़ी देर ऐसे बस थोड़ा सा झूले, और फिर उसके बाद जो ये उतर गए। तो इसके बाद जो है हम चले गए घर। तो ये देखिए, ये लगे हैं पालने। तो यहाँ पे पालने भी चढ़ाए जाते हैं, और इसी में यहीं पर ही रखे जाते हैं पालने। तो ये छोटी सी बेटी भी आ गई यहाँ पे इनकी। तो देखिए चाबी कहाँ है, उधर जाएगी कहाँ क्या यार आप भी। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस, पता नहीं। तो बस अब दर्शन करने के बाद हम जो हैं अब घर की तरफ निकल रहे हैं। तो काफ़ी देर यहाँ पे हम रुके, अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं। तो बस फिर आज की वीडियो मेरी यहीं तक ही। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, एक ऐसे ही धार्मिक स्थान में। तब तक के लिए बाय बाय।